गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम आज पढ़ेंगे धीरे धीरे उतर क्षितिज से। महादेवी वर्मा का लिखा गया कविता है धीरे धीरे उतर क्षितिज से। ध्यान से समझिएगा। कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय आप पहले सुन लीजिए। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में सर्वोच्च स्थान रखती है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में सर्वोच्च स्थान रखती है। जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद नामक नगर में हुआ था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्त हुई। बाद में वहीं कुलपति बनी और महादेवी वर्मा आधुनिक काल के छायावादी युग के कवित्री मानी जाती है। भाषा सुकोमल और खड़ी बोली है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार, यामा, दीपशिखा, निर्जा, रसेम, संध्यागीत, संधिनी आदि है। महादेवी वर्मा की लिखी गई ये कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति और मानव के अटूट संबंध को बताया है। सबसे पहले इस कविता के सारांश जो है हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। कवित्री कहती है कि प्रकृति और मानव में एक अटूट संबंध है। मानव प्रकृति की क्रीड़ा में ही ललित पालित विकसित होता है। प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन से उनका मन सहज आनंद से अभिभूत हो जाता है। उसकी प्रकृति द्वारा जीवन की प्रेरणाएं प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, वो जीवन का रस और समाधान प्रकृति से ही प्राप्त करता है। यही कारण है कि कविजन सदा से प्रकृति के प्रति आकर्षित होते आए हैं। प्रस्तुत कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज में कवित्री महादेवी वर्मा ने वसंतकालीन रात्रि का मानवीकरण करते हुए समस्त प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित की है। समस्त प्रकृति को कवि ने नारी के रूप में चित्रित की है। अपने इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए अपनी सौंदर्य भूति को व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रकृति की कोमल तथा मधुर स्वरूपों का अधिकांशता चित्रित किया गया है। रात्रि अथवा प्रभातकालीन दृश्यों के प्रति कवित्री का विशेष प्रेम है, विशेष अनुराग है तथा उद्धरण में प्रकृति का रात्रिकरण सौंदर्य से चित्रित किया गया है। प्रकृति के विराट स्वरूप से नारी का आरोप करते हुए महादेवी वर्मा ने अपनी स्वर्गीय सौंदर्य का श्रृंगार का सहज वर्णन में सफलता पाई है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति को अभिसारिका का रूप देते हुए कवित्री ने उसके रूप, रंग, हाव भाव तथा वातावरण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। प्रिय मिलन के सुख सपनों में रोमांचित स्मृतियों को संजोए तथा बार बार ढुलकने वाले चंचल आंचल को ओढ़े हुए रात्रि के अंधेरे में अपने को छिपाती हुई संकोच तथा उत्सुकता से आनंदोलित नायिका में अभिसारिका की हाव भाव की अभिव्यक्ति
करने की कवित्री को काव्य कौशल तथा कल्पना की पूर्ण सफलता मिली है। इस कविता का हम संक्षिप्त सारांश यही बताया है कि कविता में कवि प्रकृति और मानव के अटूट संबंध को व्यक्त किया है। कविता में कवित्री वसंतकालीन रात्रि का मानवीकरण करते हुए समस्त प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किया है। इस कविता का हमने सारांश पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता को लाइन बाय लाइन करके पंक्ति से बुक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।